देवभूमि उत्तराखंड के आज मैं ऐसे स्थान पे गया हूँ जहाँ पर माँ सुरकंडा का पूजा की जाती है। हमारी पहाड़ों में एक शब्द कहते हैं डिस्टांग। अब ये डिस्टांग है क्या चीज? आज मैं आपको इस मंदिर के एवज के साथ साथ डिस्टांग शब्द के बारे में बताना चाहूंगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर माता सुरकंडा का मंदिर है और सुरकंडा माँ की यहाँ पर पूजा की जाती है। जब भी चैत्र अष्टमी होती है, यहाँ के गांव के लोग सभी आकर के यहाँ पर हरियाली डालते हैं और हरियाली डालने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करके अष्टमी के दिन इसका वितरण और पूजा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था एक दिस्तांग शब्द। दिस्तांग शब्द का विशेषतर हमारे पहाड़ में है। अगर मैं आपको वो उधर चोटी दिखाना चाहूंगा तो सामने जो है कि माँ सुरकंडा का मंदिर है, ये दोनों सामने हैं। तो वहां पर वो बिल्कुल आमने सामने। तो दिस्तांग का मतलब यह है कि एक दूसरे के सामने जो मंदिर है उसको हम दिस्तांग। तो ये मंदिरों का भी यही है। वहां पर जिसकी सिरकुट पर्वत पर जो है कि माँ सुरकंडा का मंदिर है और यहाँ कटोकी चैल में जो है कि माँ सुरकंडा माँ की स्थापना की गई। तो पुराने समय में जब हमारे लोग जो थे वो नहीं जाया पड़ते, गरीबी थी, पैसा नहीं था, पैदल चलना होता था, तो उन्होंने जो है कि यहाँ पर जो है कि इस मंदिर की स्थापना की और सभी लोग यहाँ पर आते, पूरे गांव के लोग आकर के यहाँ पर जो है कि पूजा अर्चना करते हैं, देवता माँ भगवती में अवतारित करते हैं और यहाँ पर आकर के तब माँ भगवती का जो है कि आवाहन किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ ढोल वादक भी है, तो ढोल वादक जो होते हैं वो यहाँ पर माँ के आह्वान करके यहाँ पर माता रानी को अवतारित करते हैं और माता रानी जो है कि तब जो कि आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो ऐसे खूबसूरत स्थानों में जो कि माँ बसी हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ के युवाओं को आपने रोजगार देना है तो निश्चित तरीके से जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, जो हमारे देवस्थान है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको सड़कों से जोड़ करके और यातायात के साधनों से जोड़ करके ऐसे युवाओं को पलायन करने से यहाँ पर रोका जा सकता है। क्योंकि पहाड़ों वाली रानी यानी कि पहाड़ों वाली माता जो है कि ऐसे पर्वतीय अंचल हैं, हम उस माता के दर्शन के साथ साथ जो कि खूबसूरत पर्वतों के निहारते हैं, ऐसे स्थानों का लुत्फ लेते हैं जो जीवन में शायद लोग देख नहीं पाते होंगे। अगर इन चीजों का लुत्फ हमको लेना है तो निश्चित तरीके से हमको जो है कि यहाँ पर आकर के ऐसे पर्यटन स्थलों को जोड़ना पड़ेगा आवागमन के साधनों के साथ। सब तभी जो है कि हमारे यहाँ पर युवा रुक सकते हैं। आप देखते हैं कि गांव में कई पढ़े लिखे, आप देखते हैं कई दशक लोग यहाँ पर भी है, कई नौजवान हैं, वो अब रोजगार के इंटर करने के बाद जो कि बाहर रोजगार की तलाश में चले जाएंगे, अपने घर बार तमाम माँ बहनें यहाँ तक अपनी बीवियों को छोड़ के चले जाता है। चूंकि रोजी रोटी है, उनको भी कुछ कमाना है। अगर सरकार के माध्यम से ऐसे पर्यटन स्थलों को जोड़ करके, ऐसे तीर्थस्थलों को जोड़ करके, ऐसे देव स्थलों को रोजगार के स्रोत बनाए जाते हैं तो निश्चित तरीके से ये युवा पलायन नहीं करेंगे, बल्कि अपने ऐसे स्थानों पर रहकर अपना रोजगार मुहैया कराएंगे। और ऐसे क्षेत्र में छोटे छोटे, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो बाहर के लोग आते हैं वो हट जिसको हमारे घोंसला बोलते हैं, उनके बड़े शौकीन होते। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे करके छोटे छोटे जो है कि यहाँ पर जो कि घोंसले टाइप के बनाने चाहिए, ताकि जो पर्यटक लोग आते हैं वो किस तरीके से गांव के लोग अपना जीवन उन हटों में निवास करते हैं, उन घोंसलों में, उन छानियों में रहा करते हैं, ऐसे चीजों का अनुभव करने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। तो उनका अनुभव तभी मिल सकता है जब यहाँ के युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, यहाँ का युवाओं को उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहाँ के युवाओं को मदद करके, लोन दे करके, यहाँ के जो कि सब्सिडी पे जो कि ऐसे छोटे छोटे छानी और हट बनाने दिए जाएंगे तो निश्चित तरीके यहाँ के युवाओं को रोजगार मुहैया होगा। तो ये बहुत ही सुंदर उत्तराखंड देवभूमि में, पहाड़ उत्तराखंड में कई ऐसे खूबसूरत स्थान दिए हुए हैं जो आज अपने खूबसूरती को जन जन तक पहुंचाने के लिए तड़पते रहता, क्योंकि आवागमन के साधन न होने के कारण लोग ऐसे स्थानों पर नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमको पर्यटन के से जोड़ करके यातायात के साधन, आवागमन के साधनों से जोड़ करके ऐसे स्थानों का विकास करना पड़ेगा। तभी पहाड़ का युवा जो है कि ऐसे स्थान पर रह करके अपना रोजगार मुहैया करा पाएगा। तो इस ओर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। युवाओं को भी जागरूक होकर के अपने यहाँ पर जो है कि ऐसे रोजगार खोलना है ताकि हम मांगने वाले नहीं बने बल्कि देने वाले बने। तो निश्चित तरीके से पहाड़ का युवा, कहते हैं नहीं कि पहाड़ का जल पानी और जो है कि पहाड़ का जवानी, पहाड़ का काम नहीं आता, बस इसको रोकने की जरूरत है। पहाड़ का पानी को तो डैम बना करके हम रोक लेते हैं, लेकिन युवाओं को नहीं रोक पा रहे, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं बन पाया, जिस कारण से वो लोग रुक नहीं पाते। तो हमको स्वयं जो है कि यहाँ पर रोजगार जो है कि अपने आप तरीके से जो है कि उत्पादित करना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे, तभी जाकर के हम यहाँ रुक पाएंगे। जो है कि जनपद
टिहरी गढ़वाल के जो कि कटोकी चैल में आया हुआ है और वहां से लाइव तस्वीरों के साथ यहाँ के खूबसूरत स्थानों को देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक संसोनी।